हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जयंत आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है और यह कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के क्वेश्चन हम बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे और हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का। ये स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। देखिए, 1 साल का 18% है, 3 साल का हो गया 18, 3 54% हो गया साधारण ब्याज। किस पे? एक निश्चित राशि पर, यानी कि मूलधन राशि पर। हम लिखते हैं यहां से यहां तक की लैंग्वेज का मैटर लिखते हैं। 18, 3 54 एक मूलधन राशि पर 18, 3 54% का साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 9,000 रुपए की राशि पर 9,000 रुपए, यह 9,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो देखिए, यह साधारण ब्याज 9,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये आधा है। तो अब हम देखेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1 साल की 10% है तो 2 साल की हो जाएगी 21% बताया है मैंने। और चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, इससे आधा है। ठीक है, आधा है हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा है साधारण ब्याज पर दी गई राशि बताओ। ये है साधारण ब्याज पर मूलधन राशि पूछा है, बस इसको हल कर लेंगे। देखिए, परसेंट से परसेंट काटा, 18, 3 54, 18 पंजे 90, 3 सते 21 और 2 से इसको काटा 250 बार। अब 250 गुणा 7 करेंगे, 25 सत्ते 175, 1 0 ये लगाएंगे तो हमारा मूलधन राशि आ गई। साधारण ब्याज पर मूलधन राशि आ गई 1750 रुपए। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 1750 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ए ने एक बैंक में X रुपए की राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपए मिले। तो X का मान बताइए। X के मान का मतलब हो गया, X एक मूलधन राशि को दर्शा रहा है, तो X की राशि पर 2 वर्षों के लिए ये चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल रहा है उन्हें। और चक्रवृद्धि मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन जमा ब्याज। ये इक्वल टू इक्वल लिखेंगे। ठीक है, इधर ही मिश्रधन हो जाएगा ये और इधर भी हमारा मिश्रधन हो जाएगा 24,486 रुपए। अब हम इधर मिश्रधन बनाएंगे। मूलधन पर पहले साल के लिए 5% 100 में जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि 100 हमारा मूलधन परसेंट दर्शाता है और प्लस 5% ये तो मिश्रधन हो जाएगा पहले वर्ष के लिए 105% का बटे 100 गुणा दूसरे वर्ष के लिए 106% के बटे 100 की दर से 2 वर्ष बाद उन्हें इतना मिले। तो X का मान बताए। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लेंगे। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब यहां से हमारा X का मान आ जाएगा। अब हम हल करते हैं, काटते हैं। 4 गुण ये कटेगा 5 गुणी 10, 5 कम 5 21 बार और 5 गुनी 10। अब इसको काटते हैं हम 2 से काटते हैं
2 से 50 बार, 2 पंजे 10, 2 3 6 कट गए यहाँ तक। अब इसको इधर से काटेंगे ताकि ये छोटा हो जाए। देखिए 21 से काटते हैं, 21 ही कम 21, 3 बच गया, हो गया 34, 21 ही कम 21, 13 होता रहा 8 का 138 हो गया, 21 ठीक है 126, यहाँ तो आ गया हमारा 126, फिर तारा 6 का 21 ठीक है 126, यानी कि हमारी यह संख्या 21 से 1166 बार कट गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब 53 से काटेंगे, 53 दूनी 106, बच गए 10, फिर हो गए 106, 53 दूनी 106 कट गया ये भी 53 से। अब इन सभी की गुणा कर लेंगे ऐसे, x का मान आ जाएगा ये बटे की गुणा ऐसे और यहाँ पर आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10 और गुणा 2 0 ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 की गुणा यानी 50 गुणा 20 1000 होता है। 1000 गुणा 22 करेंगे, 1000 गुणा 22 तो बराबर हो जाएगा 22,000। तो x हमारी जो राशि है वह 22,000 रुपये है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 22,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 112, यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही, देखिए ये 1 साल की 40% है और यहाँ पर कह रहा है कि 1 वर्ष तक तिमाही, 1 वर्ष में तिमाही 4 होती है। जैसे ही मैं 4 से इसको भाग करूंगा तो प्रति तिमाही की ब्याज दर आ जाएगी 4 × 40, 10% प्रति तिमाही, प्रति तिमाही की दर बन गई। और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो दोनों में कितना अंतर है। देखिए 1 साल का 40% है और 1 वर्ष में तिमाही पूछ रहा है तो मैंने 10% बनाई, तो 10% की दर से 1 साल में 4 तिमाही बनती है, तो 10% की दर से तिमाही के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। देखिए 1 वर्ष का 40% तो ये हो गया और 10% तिमाही के अकॉर्डिंग 1 वर्ष की बताई थी मैंने 40.41% होता है। अब इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। 10,000 रुपये पर दोनों का अंतर कितना आ गया 6.41%, 6.41% होता है। अब देखिए 0.2 अंक छोड़कर 0.2 हटाए, 2 0 हटेगी और परसेंट से मैंने 2 0 ये काट दी, तो इस प्रकार हमारा अंतर आ गया 641 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 641 रुपये। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड है, आपको मेरे कॉन्सेप्ट याद रखने चाहिए। जैसे कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं कि 10% के अकॉर्डिंग 4 तिमाहियां 4 वर्ष आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ये बनेगी। हर तरह का कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, उस वीडियो को देखिए आपको सब मालूम हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। देखिए 2 वर्षों में 16%, तो 2 से मैं इसको भाग करूंगा, 2 × 16 8% वार्षिक हो जाएगी, 8% वार्षिक ब्याज दर बन गई। तो उसी दर से यानी कि इसी दर से 8% की दर से ही 2 वर्षों में
25,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 8% की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाई थी मैंने। 8 का वर्ग 64, 2 अंक छोड़कर दशमलव और 8 दूनी 16, 16.64 ये बनाई थी मैंने और बताया हुआ भी है ये। तो हमें 25,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। 25,000 पर कितनी ब्याज दर बनी? 16.64%। अब इसको हम हल कर लेंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव से 2 जीरो कटी, परसेंट का बटे 100 लगाया नीचे, 25 दाम 250, 25 चौका 100, 4 से भाग करूंगा इसको, 4 चौक 16, 4 का टेबल 6 पे चलाऊंगा, 4 एकम 4, 4 छिक 24। अब हम इसको हल कर लेंगे। 416 दाम 41,60 रुपए। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 4160 रुपए। क्वेश्चन नंबर 114, 2,40,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि बताएं। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है। मूलधन राशि होगी 2,40,000 रुपए, समय 3 वर्ष हो गया, 12.5%, 12.5% को लिखेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव से नीचे 10 और परसेंट की 2 जीरो, 25 पंजे 125, चौका 100, 5 कम 5 अटे 40, 1/8 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे मूलधन और अमाउंट। मूलधन है 8 और 8 पर 1 का ब्याज हो जाएगा 9 मिसधन हो जाएगा पहले वर्ष के लिए। अब इसने कहा है पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12%। अब 12% को लिखेंगे, परसेंट का बटे 100, 4 3 12, 4 से काटा 25 बार। इसको भी लिख लेंगे, 25 मूलधन हो गया और 3 का ब्याज हो गया, मिसधन हो गया 28। फिर ऐसे तीसरे साल भी यही रहेगा 25 28। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए इनकी गुणा करेंगे, 25 25 625 अट्ठे 5,000 और इन दोनों की तीनों की गुणा करेंगे, 2.5 784 गुणा 9। अब हम इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए हमारा मूलधन अनुपातिक रूप में 5,000 है और यहाँ पर दिया गया मूलधन है 2,40,000। अब इसको हम बराबर से बराबर काटेंगे तो 3 0 से 3 0, 5 चौक 20, 4 बच गया हो गया 40, 5 अटे 40। अब हम इनकी गुणा करेंगे, हमारा तीसरे वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि यानी कि अमाउंट आ जाएगा, मिसधन आ जाएगा। 48 गुणा 784 गुणा 9। जब हम इनकी गुणा कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,38,688, 3,38,688 रुपए। गुणा कर लेना तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 3,38,688 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से। देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 24,000 रुपए पर जब ब्याज की दर क्रम से 8% और 10% वार्षिक हो तो ज्ञात करो। देखिए 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25। तो यहाँ पर मूलधन और इधर अमाउंट 25 पर 2 का ब्याज 27 हो गया।
फिर 10% को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, 10 मूलधन और 10 पर 1 का ब्याज 11, 25 दाम 250 और इनकी गुणा करेंगे 11 27 77, 7 11 दूनी 22 और 7 29। यह अमाउंट हो गया। दोनों का हम अंतर करेंगे, यहाँ पर सीआई हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया जा रहा है। 7 9 में से 5 घटाए 4 और 2 में से 2 घटाए कुछ 47 इनका डिफरेंस है। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारा अनुपातिक रूप में 250 मूलधन है और यहाँ पर 24,000 रुपए है। 0 से 0 25 नम्मा 225 15 25 का 150 40 बार घटा। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, सीआई आ जाएगा 96 गुणा 47। देखिए इकाई अंकों की गुणा करो, 7 6 42 इकाई अंक 2 आ रहा है, तो यहाँ पर इकाई अंक 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल 4512। दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 116, किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपए है, तो हमें मूलधन राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए वार्षिक ब्याज की दर 12% है और जब हम इसको अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 2 होती है, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 6 12 6% अर्धवार्षिक ब्याज दर बनती है। अब 1 साल में अर्धवार्षिक होते हैं 2, तो इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक दर से 2 अर्धवार्षिक की ब्याज बनाएंगे। 6 का वर्ग 36, 2 हम छोड़कर दशमलव, 6 दूनी 12, 12.36% चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो गई। तो इधर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में हो गया 12.36% और इधर चक्रवृद्धि ब्याज है 1545 रुपए। अब देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। 2 हम छोड़कर दशमलव हटाएंगे बटे 100। अब हम इसको हल करेंगे, 4 से इसको काटा 25 बार, 4 3 12, 3 पर टेबल नहीं चलेगा, 0 हो गए 36, 4 9 36 काट दिया। अब 309 से इसको हम काटेंगे, 30 पंजे 150 और 9 पंजे 45, यानी कि 309 पंजे 1545 कट गया और 25 पंजे 125 हो गया। देखिए इसकी गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर और लगाएंगे, तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि हो गई 12,500 रुपये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 12,500 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी राशि पर 60% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9450 रुपए है, यह साधारण ब्याज है 9450 रुपये और हमें इधर भी साधारण ब्याज की दर लिखनी है, क्योंकि इक्वल टू इक्वल ब्याज बराबर ब्याज लिखेंगे। 1 साल की 7% है तो 3 साल का 7 पे 21% हो गया साधारण ब्याज दर। अब पूछ रहा है तो 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई ज्ञात करना। देखिए सीआई बराबर सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज हमें इधर निकालना है,
एक साल की 7% है तो 2 साल की होगी 7 का वर्ग 49, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे और 7 दूनी 14, 14.49% ब्याज दर बनती है। तो हमें यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन हल किया है। अब इसको आसानी से कटिंग कर लेंगे, परसेंट से परसेंट हटाएंगे। अब 2 अंक छोड़कर दशमलव 100 यहां लिखेंगे। अब देखिए इसको आसानी से काटिए, इसको इससे काट लीजिए। 21 चौक 84, 21 चौक 84, 10 बज गया, हो गए 5, 105 हो जाएगा। 21 पंजे 105 और ये 0। तो देखिए यहां तक ये 21 से कट गया। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10, इनके आपस में गुणा करके 2 से भाग करेंगे। देखिए 9 नम्मा 81, 80 लाख, 9 चौक 36 और 8 44, हासिल 4, 14 नम्मा 126, 4 130 और 2 से इसको हम भाग कर रहे होंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, 1 बज गया, हो गया 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 पर मारनी नहीं चलेगी, 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। इस प्रकार हम 2 से जब इसे काटेंगे तो 6520 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 6520 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 118, ए ने 2 वर्ष के लिए B से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपए की कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ए द्वारा लिया गया मूलधन बताओ। यानी कि जो ये ऋण चुकाया गया है ये मूलधन जमा ब्याज है ये, अर्थात हम इसको मिश्रधन कह सकते हैं, अमाउंट कह सकते हैं। तो वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। दिया गया मिश्रधन है 1,91,864 और हमारा इधर मिश्रधन हो गया 1 वर्ष का 8% है और मूलधन का मूल परसेंट 100 मानते हैं। 100 में 8% जोड़कर मिश्रधन बन जाएगा 2 साल का है, 1 साल का 8% है, 2 साल का 16, तो 116% हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। अब बराबर से बराबर को काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखना 116 से इसे भाग कर लीजिए आसानी तरीके से। ऐसे 116 एकम 116, 11 में 6 गए 5, 8 में 11 7, उतारा हमने 8 का, 6 बार चलेगी। 16 चिकम 96, 696, 2 बचा, 15 में 9 गए 7, उतारेंगे 6, 724 हो गया। 100 छिक 600, 16 छिकम 96, ये चलेगा 6 बार चलेगा ये। एक बार और देखते हैं। 8 में से 6 गए 2, 15 में से 9 गए 6 बचता है ये। ठीक है, 15 में से 9 गई 6 में से 6 गए 0, कुछ नहीं, 6 उतारा तो ये 5 बार मारनी चलेगी। 100 पंजे 500, 16 पंजे 80, 580,
अब हमारा शेष कितना बच गया 6, 12 में से 8 गए 4, 5 में 5 के कुछ नहीं उतारेगा ये 4। अब 16 चौक 64, 100 चौका 400, 4 बार चलेगी मारनी इसकी इस पर 464। यानी कि हम कह सकते हैं 116 के द्वारा 1,91,864 कट जाएगा 1654 बार। और इस परसेंट की 2 जीरो और लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1,65,400 रुपये। तो वह मूलधन राशि थी 1,65,400 रुपये। दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,65,400 रुपये। ऑप्शन डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा था। आप स्वयं भी अपने आप कटिंग करके देखना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए सालाना 8%, सालाना का मतलब वार्षिक, 8% वार्षिक ब्याज पर 28,500 रुपये उधार लाया। पहले वर्ष के अंत में उसने 5780 रुपये भुगतान कर दिया तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना बकाया राशि होगी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। 28,500 रुपये, एक साल का 8% ब्याज है तो इसे हम इस धन में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 जोड़कर 108% के बटे 100 तो ये हमारा मिश्रण हो जाएगा। मूल जमा एक साल का ब्याज सहित हो जाएगा। ये इसको हल करेंगे 2 जीरो से ऐसे काटेंगे। 4 से हम इसे 25 से काटते हैं। 25 चौका 100 और 25 का हम 25, 3 बच गया। 25 का 25, 10 बच गए। 25 चौका 100, ये 0। अब 4 से इसे काटेंगे। 4 दूनी 8, 2 बच गया। 4 7 28, इनकी गुणा करेंगे। 0, 27 चौका 108, हासिल 10, 27 कम 27 10 37, हासिल 3, 27 कम 27 और 3 30। 30,750 मिस धनराशि हो गई है। पहले वर्ष के अंत में इतना धन हो गया। अब वह अंत में 5780 रुपये चुका देता है। 5780 रुपये, 5780 रुपये देने के बाद उसके पास शेष बचता है 25,000 रुपये। अब इस 25,000 पर फिर अगले साल दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि पूछा है तो 25,000 रुपये पर फिर हम 100 में 8 जोड़कर लिखेंगे 108%। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये लगाई। 25 अटे 200, 2 जीरो लगा दी, हासिल 2। 25 कम 25 और 2 27। देखिए 27,000 रुपये बकाया राशि होगी। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 27,000 रुपये।